कि हमारा भाई राधा मोहन आएगा तो होली मनाऊंगा, नहीं आएगा तो होली नहीं मनाऊंगा। और वो जिस दिन निकल के आएगा और अबीर लगाएगा उसी दिन हमनी का होली मनाऊंगा। आर्मी के हमनी का करेंगे बोला ये कल पूछो नहीं, वो अकेले काफी है 100 गोला था। वो निकलने के बाद सुनिए ना, वो निकालने के बाद देखिएगा वो क्या कर रहा है। वो अकेले गर्दा मचा के करने के बाद किसी जवान के काफिले में 100 यात्रा में अब 1 लाख लोग खड़ा हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर जीते जी आप उसको सामान नहीं दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। पर बैठ के बॉर्डर पर सेवा किए ही जो बगल में बैठे हैं, जंग लड़े, लड़ाई लड़े, जिंदगी भर लोगों का सेवा किए, अपना घर दुआर जमीन जायदाद सब छोड़ के लोगों के लिए सेवा किए। आज रिटायर होने के बाद इनको घर पे बैठना चाहिए था, बेटा पोता के साथ बेटा पोता के साथ इनको खेलना चाहिए था। लेकिन यही इंसान आज कचहरी चौक पर क्या कर रहा है बैठ के? क्या बचा है? गलती रहता जेल में वो कहा है, दोनों को उसी लगले भेज देते। आओ दोनों को अपना अपना प्रक्रिया से जाने का जौन प्रक्रिया होगा बेल करा किया ना बाहर, दोनों को भेज देते। तो गलती तो दोनों किया। यहाँ पे जो धरना चल रहा है उसके हीरो का है तो हमारा अनिकेत रंजन भाई है और यहीं पे बैठे हुए हैं धरना पे। आइए इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। अनिकेत भैया, आप लोग करीबन 2-3 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या अभी तक निकला है इसका? देखिए, सबसे बड़का चीज है यहाँ पर सब लोग सम्मान के लिए बैठा हुआ है और जब तक रिहा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठेंगे। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष महोदय जी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारा सहयोग है। और 5वां दिन है, 50वां दिन भी बैठना होगा तब बैठेंगे और जब तक रिहाई नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। तो अनिकेत भैया, एक बात मैं पूछूंगा, आर्मी के लिए आप बैठे हैं, हम लोग भी आए हैं, यानी कि हम और आर्मी एक है, लेकिन हम पिटाए भी, हम जेल में भी बंद हुए और हम अपने को छुड़ाने के लिए लड़ भी रहे हैं। एक ऐसा मतलब संविधान अत्याचार का पराकाष्ठा देख लीजिए आप। एक बड़े अधिकारी एसपी साहब हैं जो लोग यहाँ से मिलने गया था, लोग वो क्या कह रहा था, लोग वहाँ पे एसपी साहब ने कहा कि दोनों का गलती है। तो भैया दोनों का गलती था जेल में वो कहा है, दोनों को उसी लगले भेज देते। आओ दोनों को अपना अपना प्रक्रिया से जाने का जौन प्रक्रिया होगा बेल करा किया ना बाहर, दोनों को भेज देते। तो गलती तो दोनों किया। एक और बात है भाई, मैं यही पूछना चाहूंगा कि आर्मी मानते हैं कि एक बार उसने गाली दिया उस पुलिस अफसर को, लेकिन जो रास्ते में उसने 100 बार गाली दिया, या आम नागरिकों को थाने में घुसते ही मादरचोद से संबोधित करते हैं। सबसे पहले जो थप्पड़ 2 थप्पड़ मार दिए परिचय देने के लिए कि हम दरोगा हैं, यही लानू। और गर्मी इतना ज्यादा था कि लग रहा था कि उससे ज्यादा गर्मी किसी में है। आप कहीं मिलने जाते हैं तो परिचय क्या देते हैं? मेरा नाम फलानवा है, चिलानवा है, आइए अपना परिचय ये थका धक 2 थप्पड़ मार के चीन हम दरोगा हैं, हम कुछ कर सकते हैं। बताइए कोई तरीका है? अच्छा, जब ये ऐसा तो बात नहीं है, ये भाई जो राधा कृष्ण भाई नहीं छूटेंगे, लेकिन उसके बाद आप क्या सोचे हैं छूटने के बाद? हम छोड़िए ना हम लोगों को, वो आर्मी के हमनी का करेंगे बोला ये कल पूछो नहीं, वो अकेले काफी है 100 गोला था। वो निकलने के बाद सुनिए ना, वो निकालने के बाद देखिएगा वो क्या कर रहा है। वो अकेले गर्दा मचा के हुए रख देगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बात अलग है, लेकिन ये जो जितेंद्र सिंह है उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? जितेंद्र सिंह नहीं है, जितेंद्र कुमार है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखा जाए, जितेंद्र सिंह नहीं जितेंद्र कुमार है। और कुछ लोग बोल रहा है कुमार है, वो टाइटल उनका। और रही बात है यहाँ पे सारा व्यवस्था यहाँ पे है, हम लोग उन्हीं के लिए है, बैठे उन्हीं के लिए है, आंदोलन उन्हीं के लिए हो रहा है। बस कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप राजनीति यहाँ पे कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? कुछ लोग, बहुत कम, कुछ लोग जो राजनीति कर रहा है, रक्सौल में भी कुछ लोग कर रहा है, कुछ लोग यहाँ भी कर रहा है, तो कुछ लोग पर बहुत लोग भारी है, कुछ पर बहुत भारी है। चलिए, यानी कि एक भाई जो है आर्मी के लिए लड़ रहा है और मतलब समझिए कि सभा को बांधे हुए हैं ये भाई अकेले। यहाँ पे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार भी आए जी, हम नहीं है, अकेले मत कहिए आप नहीं, मेरा बात नहीं सुने, आप अकेले इतने सारे मतलब लोगों को बांधे हुए हैं और इस सभा से जोड़े हुए हैं जो यहाँ पे चल रहा है, जो भी यहाँ पे जी 5वां दिन आपकी वजह से रुका हुआ है। एक आप यहाँ से उड़ गए, ये खत्म है कि नहीं? मैं कुछ नहीं हूँ, यहाँ एक ही आदमी है सर्वस्व। पीछे जो आपको बैनर दिख रहा होगा वो बैनर, अगर वो बैनर नहीं रहेगा तो हम आप कोई नहीं रहेंगे। वो बैनर से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। पीछे ए भाई, जिंदगी पर बैठ के बॉर्डर पर सेवा किए ही जो बगल में बैठे हैं, जंग लड़े, लड़ाई लड़े, जिंदगी भर लोगों का सेवा किए, अपना घर दुआर जमीन जायदाद सब छोड़ के लोगों के लिए सेवा किए। आज रिटायर होने के बाद इनको घर पे बैठना चाहिए था, बेटा पोता के साथ बेटा पोता के साथ इनको खेलना चाहिए था। लेकिन यही इंसान आज कचहरी चौक पर क्या कर रहा है बैठ के? क्या है? इनको बैठने पर मजबूर कौन किया? गलत सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम किया। आज उसी भ्रष्ट सिस्टम को आईना दिखाने के लिए हम लोग यहाँ बैठने का काम किया है। लेकिन एक और बात अनिकेत भाई, मैं यही पूछूंगा, जो सुनिए, पूछिए, बात सुनिए।
मरने के बाद किसी जवान के काफिले में 100 यात्रा में अब 1 लाख लोग खड़ा हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर जीते जी आप उसको सामान नहीं दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बात सही है। अच्छा अनिकेत भाई, एक बस मेरा सवाल रहेगा, पुलिस तो मान लीजिए जो बिहार पुलिस है ये राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन आर्मी का जो मुद्दा है वो तो केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ये सब तो जो है आर्मी पे राजनीति करते हैं, अपना अपना मतलब चमकाते हैं चेहरा, तो फिर वो क्यों मौन है, इस पे आप क्या कहेंगे? 56 इंच का सीना हमेशा सुने होंगे भाषण में, केकरा दम पर? वही सेना के दम पर। उस सेना शांत हो जाएगा तो 56 इंच कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। वही अमित शाह चंपारण में रैली करने आ जाते हैं, लेकिन उनका फोन आर्मी के लिए नहीं आता है। यही चीज बस मैं मतलब वही मैं आपसे पूछना चाहता है क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि अभी 2024 नहीं है, चुनाव नहीं है। वही चुनाव रहता तो सारा नेता नंगा नाच करने के लिए खड़ा हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अनिकेत भाई बोले हैं जो बात, आप लोग कितना सहमत है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस धरना को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी मेरे साथ संजीत भाई भी है, इनसे भी मैं 2 शब्द बात करूंगा।